नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद दिल्ली के सीएम पर, मुख्यमंत्री पर जो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, अब उनकी पत्नी ने एक रोड शो किया दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता को यह दिखाने की कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर झूठे मुकदमे हैं और जानबूझकर जेल में उनकी तबियत का हवाला जो है उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आपको मैं बता दूं, सुनीता केजरीवाल जी की पत्नी और अभी अभी नई राजनीति में चेहरा बनकर उभरी सुनीता केजरीवाल ने एक रोड शो के दौरान जो कल हुआ है उस पर उन्होंने एक बात बड़ी कह दी है। उन्होंने कहा, क्या 10 साल तक ये केस चलेगा तो 10 साल तक जेल में रखेंगे क्या? और ये क्या नियम है? पहले के जमाने में जब आरोपी सिद्ध हो जाता था तो जेल में डालते थे, इन्होंने तो बिना आरोप सिद्ध हुए ही केजरीवाल को जेल में डाल दिया है। ये बयान सुनीता केजरीवाल जी के हैं, जो पूरी दिल्ली की जनता जब वहां इकट्ठा थी तो सुनीता केजरीवाल ने अपने पति के बचाव और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बचाव में ये बात एक रोड शो के दौरान कही है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सुनीता केजरीवाल ने 2-3 बातें कही है जिस पर मैं आपको कोर्ट की टिप्पणी का तुलना करके बताऊंगी और आप बताइएगा कमेंट में कि क्या सुनीता केजरीवाल सही कह रही है या फिर अदालत में जो कार्रवाई चल रही है वो सही चल रही है। न्यायपालिका यही है, इस देश में न्यायपालिका से होकर सभी आरोपों से सभी आरोपियों को गुजरना पड़ता है। सुनीता केजरीवाल के हिसाब से उनके पति आरोपी नहीं है, लेकिन ईडी के हिसाब से है, सीबीआई के हिसाब से है, देश की जनता के हिसाब से है, शराब घोटाले में जो बयान दे रहा है उसके हिसाब से है। तो यहां पर सुनीता केजरीवाल ने कहा, क्या जांच 10 साल तक चलेगी तो 10 साल तक अंदर रखेंगे क्या? पहले के जमाने में जब दोषी ठहराया जाता था आरोपी अदालत की ओर से तो जेल में बंद किया जाता था, लेकिन एक नई व्यवस्था ये लेकर आए हैं और कह रहे हैं जब तक जांच चलेगी तब तक उसे जेल में रखा जाएगा। यह तानाशाही है। मैं इस देश की बेटी आप सबसे आग्रह करती हूं कि सुनीता केजरीवाल कह रही हैं कि मैं इस देश की बेटी हूं और आग्रह करती हूं कि वो एक सच्चे सिपाही हैं और उनको जेल से मुक्त कराने में आप सबका योगदान हो और आप सब योगदान दें। ये तानाशाही नहीं चलेगी। देश गर्त में जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को उन्हें दोषी नहीं कहा। ऐसे अगर जेल में डाल देंगे, कह रहे हैं पहले कोई भी आदमी जेल में जाता था, वो तभी जाता था जब कोई अदालत उसको दोषी करार करती थी। अभी इनका नया सिस्टम आया है, जब तक जांच चलेगी, जब तक मुकदमा चलेगा, जेल में रखेंगे। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, तानाशाही है। अरविंद जी को 22 साल से शुगर है, हर रोज इंसुलिन लेते हैं, 50 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। जेल गए, इनकी इंसुलिन बंद कर दी, शुगर 300 से ऊपर पहुंच गई। ऐसे तो इनकी किडनी लीवर सब खराब हो जाएगा। इसके लिए भी अदालत में खत्म करना चाहते हैं। मैं जानती हूं, आप सबको देखकर मैं जानती हूं, आप सबको केजरीवाल जी से बहुत प्यार है। यही बात खटकती है कि दिल्ली के लोग अरविंद जी को इतना प्यार क्यों करते हैं। ये बताइए,
अब ये बताइए, केजरीवाल जी का क्या दोष है? इनका कसूर है कि इन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। पहले खूब पावर कट लगते थे, जनरेटर लगे रहते थे ना, हर शॉप पे हर घर में इन्वर्टर लगे रहते थे। अभी कोई पावर कट नहीं होता, 24 घंटे बिजली मिलती है। आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, और अब हर महीना महिलाओं को 1000 रुपया देंगे। इसीलिए इन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। आपके मुख्यमंत्री शेर हैं, शेर, कोई उन्हें झुका नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल केजरीवाल जी को कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। भारत माँ के वो सच्चे लाल हैं। आज भारत माँ की ये बेटी आपसे विनती करती है, इस देश को बचा लो, इस भारत माँ को बचा लो। ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, तानाशाही से बचा लो। अपने वोट की ताकत को समझो। अपने वोट को 25 मई को आपको वोट देने जाना है, सभी को जाना है। सभी जाएंगे, प्रॉमिस, सभी जाएंगे। आपके यहाँ हमारे सीनियर लीडर महाबल मिश्रा जी हैं, ये पहले भी आपके यहाँ सांसद रहे हैं। ये आपके सुख दुख में काम आते हैं, इन्होंने बहुत काम किया है। आप सभी इनको वोट देंगे। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, तानाशाही को हटाएंगे। अब मैं आती हूँ इंसुलिन पर इनके। देखिए क्या कहा सुनीता केजरीवाल ने, जबकि हाईकोर्ट की टिप्पणी आ गई है। एम्स के 5 डॉक्टर की टीम परसों ये बयान देकर गई थी और कि ही इज ऑल राइट। और सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि इंसुलिन पर 22 साल से हैं, 22 साल से डायबिटिक है मेरे पति, आपके केजरीवाल जी, आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री। और दिखाने की कोशिश की गई कि सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल ऑल फेवरेट, मतलब सबके फेवरेट हैं। कह रही हैं 12 साल से इंसुलिन पर है, 22 साल से डायबिटिक है, मधुमेह मतलब डायबिटीज की बीमारी है, और 12 साल से वो इंसुलिन पर हैं। जेल में उन्हें इंसुलिन देने से इनकार कर दिया गया था। आपको मैं बता देती हूं, जेल में इंसुलिन देने से इनकार नहीं किया गया था। पहले दिन जब उनकी शुगर इंक्रीज हुई थी तो ये कहा गया था कि पहले आप अपने हिसाब से ही जो आपको दवाई लिखी गई है उस हिसाब से ही दवाई ले, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। जब एलजी ने खुद इस पर सीरियसली इस मैटर को लिया था और कहा था कि केजरीवाल जी की हेल्थ के साथ हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, भले वो अभी आरोपी हैं या अभी वो जेल के अंदर बंद है तिहाड़ में, लेकिन हम जो है वो इस पर कोताही नहीं बरतेंगे। ये उपराज्यपाल का बयान मैं आपको बता रही हूँ, जिनसे ऑल द टाइम केजरीवाल की भिड़ंत होती रहती है। उन्होंने ये बात कहा कि अभी हम कोताही नहीं बरतेंगे और हम अभी हेल्थ बुलेटिन जारी करवा रहे हैं। बीते एक दिन पहले एम्स के 5 डॉक्टर की सलाह आई थी, केजरीवाल जी बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं, उनको वही दवाई दी जानी चाहिए। उन्होंने जेल में आलू पूरी खाई थी, उसके बाद उनका डायबिटीज इंक्रीज किया था, 300 पहुंच गया था। उसके बाद उनको इंसुलिन की एक डोज देकर के उनके मधुमेह को, डायबिटीज
के लेवल को कंट्रोल कर लिया गया था। और हाई कोर्ट की कल टिप्पणी आई थी कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति राजनीति के लिए बहुत ज्यादा समय तक जनता से दूर नहीं हो सकता है। ये टिप्पणी आई थी हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की, और कहा केजरीवाल को सत्ता का लोभ है। सत्ता की वजह से जो 22 आपको मैंने बताया था कि करीब एमसीडी स्कूलों में 2000 से ज्यादा ऐसे पाठ्य पुस्तक हैं जो उपलब्ध नहीं कराई गई है। और ऐसे में हाई कोर्ट की तगड़ी फटकार केजरीवाल जी को लगी थी और यह कहा गया था कि सत्ता का लोभ है, बच्चों के भविष्य को सत्ता के लालच के कारण अंधकार में ढकेल दिया। ये हाई कोर्ट के जजों की टिप्पणी मैं आपको बता रही हूं। इसके साथ सुनिए, यहां पर सुनीता केजरीवाल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से भी अभी इनको राहत नहीं मिली है, ना सूचीबद्ध हो पा रही है इनकी फाइल, ना इनको, और इसके साथ ही इनसे सुप्रीम कोर्ट में इनसे कोर्ट में पूछा गया कि आप जो है वो जमानत अर्जी दाखिल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इनके वकील जो हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस लीडर भी हैं, उन्होंने बोला क्योंकि ये जमानत हम क्यों अर्जी कराएं जब हमारी गिरफ्तारी ही अवैध है, हम ईडी की गिरफ्तारी को नहीं मानते हैं। तो कोर्ट से तगड़ी फटकार लगने के बावजूद डायबिटीज का हवाला लेकर दिल्ली की जनता को यह बात बताना कि आपके केजरीवाल जी डायबिटीज हैं। और देखिए क्या कह रही हैं कि केजरीवाल जी को जेल में मारना चाहते हैं। देखिए जेल में कोई मारना नहीं चाहता है और कह रही हैं मैं जानती हूं कि आप लोग उनसे प्यार करते हैं, यही उनकी समस्या है, उनकी गलती क्या है। और बीजेपी के लोग ये जानते हैं कि दिल्ली में उनका कोई भला नहीं होने वाला है, तो वो केजरीवाल जी को आप लोग इतना प्यार करते हैं, तो उनसे वो यही बात है कि उनसे उनको भय लगता है और केजरीवाल के खिलाफ ये साजिश चलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने बोला जेल में इसलिए मेरे केजरीवाल जी को डाल दिया गया, मेरे पति को डाल दिया गया, आपके केजरीवाल जी को डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने स्कूल बनाए हैं। दर्शकों, एमसीडी के स्कूलों में पुस्तकें नहीं है। हाई कोर्ट से तगड़ी फटकार लगी। सौरभ भारद्वाज को हाई कोर्ट ने क्या कहा एक दिन पहले कि यहां पर आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल यहां जनता के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये कतई कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई थी सौरभ भारद्वाज पर, जो ये कह रहे थे कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, इसी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में काम तो नहीं हो रहा है, बाकी कई जगह काम नहीं हो रहा है और यही वजह है कि हाई कोर्ट में अलग अलग सूचीबद्ध इनकी फाइलें हुई हैं। जहां मैं आपको बता दूं, सुनीता केजरीवाल ने स्कूल बनाने का हवाला दिया जिस पर कड़ी फटकार कल लगी है। स्कूल आपने क्या बनवाए, आप तो पुस्तकें उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आगे सुनिए, उन्होंने कहा बिजली मुफ्त कराई है, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, इसी वजह से ये देश तानाशाही के ऊपर बढ़ रहा है। केजरीवाल जी को पीएम मोदी पसंद नहीं करते हैं। वोट की ताकत को पहचानिए और 25 मई को हम तानाशाही हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए दिल्ली की जनता वोट करेगी। 25 मई को वोटिंग है और केजरीवाल जी की पत्नी चुनावी अखाड़े में कूद चुकी हैं। लेकिन मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि जो कह रही हैं वो एक सहानुभूति बटोरने के तौर पर कह रही हैं कि 22 साल से डायबिटीज है, 12 साल से इंसुलिन है, इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, जबकि हेल्थ बुलेटिन एम्स के डॉक्टर्स जो कि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है मेडिकल का, और कह रही हैं कि यहां पर इंसुलिन नहीं देकर के केजरीवाल को जेल में मारना चाहते हैं। ऐसा कोई मुख्यमंत्री या कोई भी राजनीति में तो माफिया भी जेल के अंदर बंद रहते तो उनकी तबीयत का ख्याल रखा जाता है, लेकिन यहां पर एक मुख्यमंत्री के ऊपर सहानुभूति बटोरने की कोशिश उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी का है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। आप राय रखिए। बहुत शुक्रिया।